हाय एवरीवन। नीट और जेईई की तैयारी में अक्सर स्टूडेंट्स ये बात पूछते रहते हैं कि कौन से ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जिनमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं और स्कोर ज़्यादा किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही हम 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप एक अच्छी रैंक का सोच रहे हैं और अगर आप टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या बेस्ट आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो और अगर पीसीएम वाले हैं तो पूरी मैथ्स आपको कवर करनी होती है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले टारगेट करना होता है सो दैट उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर वो बाकी चीज़ों को बाद में कर सकें। तो मैं फिजिक्स में सबसे पहले लिस्ट में रखना चाहूंगा मॉडर्न फिजिक्स को। ये बहुत आसान सेगमेंट ऑफ फिजिक्स है। इसमें एटॉमिक फिजिक्स, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उससे कोरिलेटेड हो जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक सिंगल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसमें डायोड से सवाल आता है और लॉजिक गेट से सवाल आता है। यानी कि पूरे चैप्टर में से भी केवल 2 ही टॉपिक्स हैं जिससे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे होते हैं। तो टोटल ये 3 चैप्टर्स हो गए, इनके छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए। अगर हम उसके बाद बात करें सेकंड प्रायोरिटी पर, हम कहां आ जाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का एक सवाल आपको सर्किट बेस्ड मिलना ही मिलना है और पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। वैसे सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पिक आउट करना। लेकिन पास्ट ईयर्स की पेपर की एनालिसिस करके और टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है उनकी बेसिस पर ये लिस्ट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में जैसे हम पहुंचते हैं, मैंने ऑप्टिक्स करंट के जस्ट बात क्यों लिया, इलेक्ट्रो को मैं इसके बाद लूंगा बिकॉज ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे स्फेरिकल मिरर पूछा जाता है, प्लेन मिरर बहुत कम पूछते हैं, तो आप स्फेरिकल मिरर को पहले कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्रिज्म पर ध्यान ज्यादा दीजिए, उसके बाद आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले कंप्लीट करें, ठीक है। फिर जैसे आप वेव ऑप्टिक्स में आते हैं तो वहां पर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप लिस्ट बनाते चले जाइए, मैं टॉपिक्स आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप आराम से 100-120 नंबर लेकर आ सकते हैं। ऑल्दो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि अगर आप कर सकें और आपके पास टाइम है तो आपको पूरी फिजिक्स करनी है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हम शुरू कहां से करें, तो फिर उनके लिए ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूं। उसके बाद क्लास 12 की फिजिक्स में हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन पर। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंटर करते हैं, कूलॉम्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ही आप बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रिंग की वजह से और आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्वेश्चन ज्यादातर नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ये मोटा मोटा क्लास 12 का फिजिक्स हमने पूरा कवर अप कर लिया है। टॉपिक्स आई गेस आप लिख रहे होंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाते चला जाऊंगा। और क्लास 11 की फिजिक्स में जब हम आते हैं तो क्लास 11 की फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे आसान यूनिट है और इसमें डायमेंशन पर एक सवाल जरूर आता है और एरर पर एक सवाल जरूर आता है। इसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है उसमें लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से टोटल रीडिंग पर हम फोकस करते हैं, ये आप लोगों को जरूर आना चाहिए। फिर अगर हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोशन इन अ प्लेन, फिर आपको 2 ही 3 ही तो टॉपिक हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वर्क एनर्जी, पावर। इस चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर से बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सर रोटेशन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रोलिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में
आप लोगों को एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कैपलर्स लॉ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, तो वहां पर आपको पूछा जाता है हुक्स लॉ। फ्लूइड्स में ज्यादातर करके बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है केवल 2-3 टॉपिक्स पर, वो है स्टोक्स लॉ और उसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये 2 टॉपिक्स पर अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो देयर आर 90% चांसेस कि इन्हीं से उठाकर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। 2022 में भी सीधा विस्कोसिटी से ही क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था, स्टोक्स लॉ से रिलेटेड था। उसके बाद थर्मल फिजिक्स में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इस पर सवाल आते हैं। उसके बाद जब आप हीट ट्रांसफर में एंटर करते हैं तो जो Q का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T इंटू में स्मॉल t डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। थर्मोडायनामिक्स में वेरियस प्रोसेसेस, लेकिन वेरियस प्रोसेसेस में भी आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस पर ज्यादा करके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आप वेव्स और ऑसिलेशन से बहुत ज्यादा डरते हैं तो अभी के लिए आप उन्हें छोड़ सकते हैं। लेटर ऑन जैसे टाइम आएगा आई विल एक्सप्लेन कि उसमें से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, बहुत अच्छे से करना है। अभी के लिए आप केवल डॉपलर्स इफेक्ट उसमें से करेंगे तो देयर आर 90% चांसेस कि क्वेश्चन उसी से आ जाए। तो ये था मोटा मोटा पूरी फिजिक्स के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करना है। आई गेस ये लिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अभी आप शुरू तो करें यहाँ से। एक और चीज़ है, फिजिक्स में अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद मैंने जो जो टॉपिक्स बताए हैं इनमें से किसी भी टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, वेरियस सीरीजेस में मैंने पूरी फिजिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, तो वहां जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस पूरी तरह से। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।